ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2017 पेपर सेकंड में आया हुआ है, रोटेशन का क्वेश्चन है। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको छोटे मोटे कंसेप्ट पता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। ये कोई व्हील है, इस पॉइंट के, इस स्टेप के ऊपर, इस पॉइंट के, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा तैयारी में, इस स्टेप के अबाउट ये ऊपर क्लाइंब कर रहा है, ये चढ़ रहा है इसके ऊपर। तो यहाँ पर ये एक्सिस हो गया और क्वेश्चन में ऐसा दिया भी है आपको, ठीक है ना, और ये विदाउट स्लिपिंग है। क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ए ऑप्शन के बारे में सोचते हैं, ए ऑप्शन के बारे में सोचो क्या है। इफ द फोर्स इज अप्लाइड एट पॉइंट पी, पी कहाँ पर है, यहाँ पर, टेंजेंशियली, टेंजेंशियली ऐसा भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, टॉर्क डिक्रीजेस। तो जरा क्यू पॉइंट के अबाउट टॉर्क की बात करूं तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2r डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली। आप मुझे बताओ, जब इसके बाद जब ये ऊपर जाएगा, मान लो देखो Q के जस्ट अपोजिट में P है, यहां भी टेंजेंशियल ऐसे लग रहा होगा। क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है कि फोर्स जो लग रहा है वो टेंजेंशियल लग रहा है, तो यहां भी फोर्स इनटू 2r, मतलब इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू यदि कांस्टेंट है तो आंसर ए वाला क्या हो गया, रॉन्ग। अब मैं बात करूं बी वाले ऑप्शन की। इफ द फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू द सर्कमफ्रेंस एट पॉइंट x, बेटा x कहाँ है, ये है, इसके नॉर्मल या तो ऐसे हो सकता है या फिर अवे हो सकता है, मुझे नहीं पता कहाँ पर। इसमें दे रखा है बी में टॉर्क इज कांस्टेंट, तो देखो बेटा ये फोर्स की लाइन हो गई, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसी होगी, ये वाली, ये देख रहे हो ना, ये होगी परपेंडिकुलर। यदि ये 90 है, यहां से यहां तक ये रेडियस होगी, यदि मैं इसको थीटा ले लूं तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, साइन। तो मुझे बताओ टॉर्क कितना होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 90 हाइपोटेन्यूज, ये थीटा, तो साइन यहाँ पे कितना आएगा, ये r साइन थीटा। अब जरा नेचर समझो, जब ये इसके चढ़ेगा ये, तो मुझे बताओ x यहां पहुंचेगा, तो मुझे बताओ ये वाला थीटा क्या हो रहा है, ये लाइन जब ऊपर जाएगी तो ये थीटा कम होगा, यहां पर ये कम होगा, तो टॉर्क यहां पर डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज इसमें दिया है ऑप्शन में कांस्टेंट, इसलिए बी वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब मैं बात करूं सी की। इफ द फोर्स अप्लाइड नॉर्मल टू द सर्कमफ्रेंस एट द पॉइंट पी, पी कहाँ है, यहां पर, ये वाला है पी पॉइंट, ठीक है ना, और पी पॉइंट पर कैसे अप्लाई हो रहा है, नॉर्मली। यदि इस पर मैं ऐसे अप्लाई करूं, इस वाले ऑप्शन में, ये हो गया, देखो ये पी पॉइंट है, इसके नॉर्मली ऐसे, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना आएगा, 0 आ रहा है बेटा समझ में। जब ये ऊपर भी आएगा तब भी नॉर्मली इसी पे, क्योंकि ये अपोजिट है तो यहीं पे जाएगा P, यह नॉर्मली ऐसे, तब भी ये कितना होगा, इसी लाइन से पास हो रहा है, तो Q का इस P पॉइंट पे लगाओगे तो टॉर्क कितना आएगा, 0 हमेशा आएगा। तो आंसर यहाँ पे C क्या हो गया, राइट। इसके बाद डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में बोला जा रहा है इफ द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली एट पॉइंट एस, एस कहाँ है, यहाँ पर, टेंजेंशियली इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ भी होना चाहिए, इस तरफ क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसको ऐसे क्लाइंब करना चाहिए, इसमें नीचे नहीं लगेगा, यहाँ पर भी ऐसे लगेगा और यहाँ पर भी ऐसे, क्योंकि इसको क्लाइंब करना है इसके ऊपर, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, इस तरफ या इस तरफ, इसी तरफ होगा इसका। इस क्वेश्चन में इफ द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली एट पॉइंट एस देन टॉर्क 0, बिल्कुल नहीं हो सकता। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुई, ये किसके इक्वल है, r, तो टॉर्क यहां पर आएगा mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r। क्वेश्चन में दिया है टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसके हिसाब से तो आगे पढ़ते हैं। बट द व्हील नेवर क्लाइम्स द स्टेप, मतलब यदि फोर्स यहां अप्लाई करेगा तो ये कभी क्लाइम नहीं कर सकता, ये बात हम कैसे कह सकते हैं, इसलिए यहां पर डी वाला ऑप्शन हो गया रॉन्ग। यदि ये नेवर वर्ड हटा देते, मे भी बोल देते, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाता, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था 2017 में तो इस वाले में कंट्रोवर्सी थी थोड़ी सी, तो इसलिए आईआईटी वालों ने
सी को भी सही माना है और सी और डी को भी सही माना है। उन लोगों ने बोला है, आईआईटी वालों ने दी सी सही है तो भी आंसर नंबर मिलेंगे, और सी और डी दोनों किसी ने लगाए तो भी। नोट करो बेटा इसको।